हेलो स्टूडेंट्स, आज कई महीनों के बाद में आपको फिर से कैरेन केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पिछले सालों में आपने कैरेन केमिस्ट्री में एमएससी पार्ट 1 का सिलेबस को पढ़ा था। जिस प्रकार से हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने आपको डेडिकेटेड होकर के एमएससी पार्ट 1 का सिलेबस पढ़ाया, एमएससी पार्ट 1 में पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो जो चीजें बताई, शायद आपने उन सभी चीजों का हेल्प लिया होगा आपकी होने वाली परीक्षाओं में। लेकिन इस कोविड-19 की महामारी के दौरान आप अपनी पूरी परीक्षाएं नहीं दे पाए। इन पूरी परीक्षाओं के ना दे पाने के कारण आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नहीं देना पड़ा। पहले यह विचार था कि एमएससी पार्ट 1 के पूरे पेपर होंगे, लेकिन अब कई महीनों के बीच जाने के बाद इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नहीं होगा। और आपको भी पता है, जैसा कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने बता रखा है कि इस बार बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने का क्या लेवल होगा, क्या तरीका होगा, उसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। लेकिन एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उस जानकारी के विषय में मैं आपको इस वीडियो के अंतिम में या वीडियो के बीच में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप लोग एमएससी पार्ट 1 में प्रमोट किए जाएंगे। आइए एक बार फिर से एमएन केमिस्ट्री की एमएससी फाइनल ईयर की क्लासेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि पीछे भी हमने बता रखा होगा, आज फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि एमएससी पार्ट 1 के बाद एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस केमिस्ट्री का क्या है। तो आइए केमिस्ट्री एमएससी फाइनल ईयर में चलते हैं। केमिस्ट्री में एमएससी फाइनल ईयर में ठीक एमएससी पार्ट 1 की तरह कई सारे पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। इन कई सारे पेपर पढ़ने में आपको टोटल मिला करके 7 पेपर पढ़ने हैं। इन 7 पेपर में 2 प्रकार के पेपर होते हैं। इनमें से एक पेपर जो होता है, या एक तरीके का जो पेपर होता है, वो सिलेक्टेड होता है, जो पहले से ही चूज होता है, सिलेक्टेड पेपर। और दूसरे होते हैं ऑप्शनल पेपर। इस प्रकार से आपको 2 प्रकार के पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिनमें से 7 पेपर में से सिलेक्टेड पेपर की संख्या 3 होती है, जबकि ऑप्शनल पेपर की संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार से 3 सिलेक्टेड पेपर और 4 ऑप्शनल पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। आइए बात करते हैं कि सिलेक्टेड पेपर कौन कौन से हैं और ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आता है, उस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं सिलेक्टेड पेपर के बारे में। हमने बताया कि सिलेक्टेड पेपर की संख्या 3 है। इन सिलेक्टेड पेपर में पहला पेपर जो होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। दूसरा इसी में जुड़ा हुआ है फोटोकेमिस्ट्री, एंड तीसरा इसी में जुड़ा हुआ है सॉलिड स्टेट। ये 3 पेपर मिल करके एक पेपर बनाते हैं, जिसको कि हम फर्स्ट पेपर बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। आपके पेपर में इस पेपर का क्या वेटेज है, तो वेटेज की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी 60 मार्क्स की आती है, फोटोकेमिस्ट्री 30 मार्क्स की आती है, और सॉलिड स्टेट भी आपका 30 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से ये पेपर आपका 120 मार्क्स का हो जाता है। तो केमिस्ट्री में एमएससी फाइनल ईयर में जो फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ाते हैं, उस फर्स्ट पेपर का वेटेज कितना है, 120 मार्क्स का। इस 120 मार्क्स के पेपर में सॉलिड स्टेट और स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं खुद पढ़ाऊंगा, जबकि फोटोकेमिस्ट्री आपके स्वतंत्र सर आपको पढ़ाते हैं। दूसरा पेपर की बात करते हैं तो दूसरा पेपर बेटा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो फिजिकल केमिस्ट्री है। इस पर भी पिछले पेपर की तरह 3 पेपर यहां पर भी इंक्लूड है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये तीनों पेपर मिलकर के पेपर सेकंड बनाते हैं। इस पेपर सेकंड में बायो इनऑर्गेनिक पढ़ना है, बायो ऑर्गेनिक पढ़ना है और बायो फिजिकल पढ़नी है। बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक और बायो फिजिकल ये तीनों मिला करके 100 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें से 33 नंबर का ये, 33 नंबर का ये, 34 नंबर का ये, इस प्रकार से 33, 33 और ये 34 मिला करके 100 मार्क्स का आपका ये पेपर सेकंड बनता है। और पेपर थर्ड जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तीसरा पेपर बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये 60 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से ये बेटा सिलेक्टेड पेपर हुए कि सिलेक्टेड पेपर में 3 पेपर पढ़ने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है आपका 120 मार्क्स का, पेपर सेकंड जो है आपका 100 मार्क्स का और पेपर थर्ड जो है आपका 60 मार्क्स का बन जाता है। ये सिलेक्टेड पेपर है। कहां ये जाता है स्ट्रेटेजी, ये होती है एमएससी फाइनल ईयर की कि पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में जितने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिए जाएं, पेपर थर्ड या पेपर थर्ड के बाद जितने भी पेपर होते हैं उसमें उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलता है या उतना ही अच्छा आप कवर करते हैं। इसके बाद में ये सिलेक्टेड पेपर हो गए। आइए बात करते हैं ऑप्शनल पेपर के बारे में कि ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल पेपर की संख्या टोटल मिलाकर के 16 है। 16 पेपर है टोटल। उन 16 पेपर को हमें ऑप्शनल पेपर कहा जाता है। इन 16 ऑप्शनल पेपर में हमें कोई 4 पेपर चूज करने होते हैं। इन 4 पेपर में कानपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में एक तरह का सिचुएशन है कि हमारे कॉलेज में ये पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं या ये पेपर पढ़ाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे करेंट केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर में भी हम कुछ स्पेशलिस्ट पेपर पढ़ाते हैं जिसमें कि सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर दिया जाता है। कुछ ऐसे भी पेपर्स होते हैं जो बच्चा या स्टूडेंट्स ले लेता है लेकिन उसका सिलेबस नहीं मिल पाता है और सिलेबस ना मिल पाने के कारण बच्चे कम लेते हैं और कम बच्चे लेने के कारण हम लोग भी उस चीज को नहीं पढ़ा पाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर कम होगा तो हम उसको अच्छे से नहीं डील कर पाएंगे। तो इसलिए वही पेपर हम लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी में बच्चा ले रखा हो या ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ता हो। आइए कौन कौन से 16 पेपर से हम लोग बात करते हैं। तो इनमें से पहला पेपर है ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री जिसको कि हम शॉर्टकट में बोलते हैं ओटीएम। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री शॉर्टकट में बोलते हैं ओटीएम। ये चौथा पेपर आता है। पिछले साल जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है, पिछले साल जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है उसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इनऑर्गेनिक ना कह करके ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री कहते हैं। और ये भी आपके एग्जाम में 60 मार्क्स का वेटेज तैयार कर लेता है कि 60 मार्क्स का आपको यहां पर पढ़ना है। दूसरा पेपर यहां पर आता है बेटा ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इन 16 पेपर में से 2 हैं, एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट और एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। तो यहां पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम लोग फर्स्ट पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड नहीं पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट भी पिछले साल जैसे आपने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है जगदम्बा सिंह की, उसी प्रकार से जगदम्बा सिंह की ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट भी एमएससी फाइनल ईयर में आती है। इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट को आपके स्वतंत्र सर देखते हैं या इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ओएस फर्स्ट। और इसका भी एग्जाम में वेटेज 60 मार्क्स का ही होता है। अगली बात आती है पेपर थर्ड के विषय में। पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन मिलता है
या तो आप नेचुरल प्रोडक्ट ले लीजिए और या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री ले लीजिए। हम इस पेपर में आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो नेचुरल प्रोडक्ट लीजिए या तो मेडिसिनल केमिस्ट्री लीजिए, क्योंकि दोनों ही पेपर हम लोग यहां पर पढ़ाते आपको हैं, नेचुरल प्रोडक्ट भी और मेडिसिनल केमिस्ट्री भी। इसका भी वेटेज यहां पर 60 मार्क्स का ही है। और अगला पेपर जो चौथा पेपर है, वो चौथा पेपर आपका आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। ये पॉलीमर केमिस्ट्री का भी 60 मार्क्स का वेटेज है। इस प्रकार से बेटा ये चार पेपर आपके हो गए, जो कि ऑप्शनल पेपर है। 16 पेपर में से 4 पेपर यूज करते हैं और हमने आपको यहां पर बताया है 5 पेपर। इन 5 में से कोई भी आप 4 पेपर ले सकते हैं। इन चारों पेपर या पांचों पेपर को हम अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। इन पांचों में से कोई भी आप 4 चूज कर सकते हैं। पीछे 3 पेपर थे जो कि सिलेक्टेड पेपर्स थे। इस प्रकार से एमएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में आपको 2 प्रकार के पेपर पढ़ने हैं। इनमें से एक पेपर आपका सिलेक्टेड पेपर और दूसरा पेपर आपका ऑप्शनल पेपर। सिलेक्टेड पेपर में से 3 और ऑप्शनल में से 16 में से आपको कोई 4 चूज करने होते हैं। तो अगर आप ओवरऑल बात करें कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा पेपर है, तो हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हम पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, हम पेपर थर्ड की बात कर रहे हैं, पेपर फोर्थ की बात कर रहे हैं, पेपर फिफ्थ की बात कर रहे हैं, पेपर सिक्स्थ की बात कर रहे हैं और पेपर 7th की बात कर रहे हैं। ये 7 पेपर बेटा पढ़ने आपको है। ये पहला पेपर आपका 120 मार्क्स का, दूसरा पेपर आपका 100 मार्क्स का, तीसरा पेपर 60 मार्क्स का, चौथा पेपर 60 मार्क्स का, पांचवा पेपर 60 मार्क्स का, छठवां पेपर 60 मार्क्स का और 7वां पेपर भी आपका 60 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से आपके ये 7 पेपर आपके हो गए। और अगला एक और आता है, ये कितने अगर हो गए आपके देखा जाए तो 1 2 3 4 5 300 ये हो गए, 400 ये हो गए, 520 का थ्योरी है। तो थियोरेटिकल पोर्शन जो आपका है वो 500 मार्क्स का है। और इसी में अगर देखा जाए तो थियोरेटिकल पेपर बेटा 520 मार्क्स के। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का और एक सेमिनार होता है वो आपका 30 मार्क्स का। इस प्रकार से 520 यानी कि 520 का थ्योरेटिकल, 200 का प्रैक्टिकल और 30 मार्क्स का सेमिनार। इस प्रकार से आपके 5 2 720 और 30 750 मार्क्स का ये आपका एमएससी फाइनल ईयर तैयार होता है। तो देखा आपने कि एमएससी फाइनल ईयर में कितने का सिलेबस है, कितने पेपर पढ़ने हैं और कैसे पेपर यहां पर आपको पढ़ने हैं। इन 7 पेपर में से पहला 120, दूसरा 100, तीसरा 60, तीसरा चौथा 60, पांचवा 60, छठवां 60 और 7वां 60। इस प्रकार से 520 मार्क्स का ये हो गया। प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का हो गया, सेमिनार 30 नंबर होगा, 750 मार्क्स का ओवरऑल है। हमारा एमएससी फाइनल में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पढ़ाने का तरीका निकालती है या पढ़ाने का तरीका देती है, तो हम पहले शुरुआत में पेपर फर्स्ट और पेपर फिफ्थ लेकर के चलते हैं। पेपर फर्स्ट मैं पढ़ाता हूं और पेपर फिफ्थ यानी कि ओएस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपके स्वतंत्र पढ़ाते हैं। दोनों पेपर हम लोग साथ साथ लेकर के चलते हैं और जैसे इनमें से कोई भी एक पेपर खत्म होता है, अमूमन यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले खत्म करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म करने के बाद में पेपर सेकंड लेके चलते हैं और तब तक हमारा ईयर पेपर खत्म हो जाता है। तो हमने बताया था पेपर फर्स्ट में आपको फोटो केमिस्ट्री आती है, फिर वो फोटो केमिस्ट्री खत्म की जाती है, उसके बाद आपका ओटीएम केमिस्ट्री, फिर मेडिसिनल या नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री या फिर पॉलीमर। इस प्रकार से आपका ओवरऑल केमिस्ट्री तैयार होती है। इस 2020-21 के सेशन में हमारा जो सिस्टम होता है वो सिस्टम बिगड़ चुका है, गड़बड़ हो चुका है।
पिछले सालों की जो भी क्लासेस होती थी एमएससी फाइनल ईयर की, वो हम लगभग 5 जुलाई से शुरू कर देते थे और उन 5 जुलाई से क्लासेस शुरू करने के बाद में लगभग 31 जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म कर लेते थे और उसके बाद फरवरी में टेस्ट होते थे या कई सारी जो भी समस्याएं होती थी, जैसे आपने बीएससी एमएससी पार्ट 1 में फेस की होंगी कि सिलेबस खत्म होने के बाद में भी हमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनको हमें पूछना होता था कि सर इसको कैसे लिखें। तो उसी प्रकार से समस्याएं कुछ ऐसे में भी आती हैं, उन समस्याओं को भी हम सॉल्व कराते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को लिखा जाए। तो सारा फरवरी में हो जाता था, इस प्रकार से आपका पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा जाता था। लेकिन इस बार आज देख रहे हैं 14 अगस्त की डेट है, 14 अगस्त तक कोई भी क्लास नहीं हो पाई है। लगभग हम 1.5 महीने सिलेबस अपने आगे निकल चुके हैं और 1.5 महीने में भी अपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। आगे आने वाले समय में कब से क्लासेस शुरू होंगी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि कुछ हमारा विचार ये बन रहा है कि कुछ हम लाइव क्लासेस लेकर के क्लासेस को शुरू करें और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी जैसे कि एग्जाम को मार्च में लेती है, उसी प्रकार से हो सकता है कि नया सेशन वो अप्रैल में ले ले या मई में ले ले, अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी चूंकि वर्किंग डेज काउंट होते हैं तो वो संडे को भी काउंट कर सकते हैं, फेस्टिवल को भी काउंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से काउंट कर सकते हैं। वो अपने काउंटिंग डेज को पूरा करके आपके एग्जाम लेने तैयार है। लेकिन उस पीरियड में आपका सिलेबस तैयार होता है कि नहीं तैयार होता है, वो सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की हो जाती है। इसलिए आपका अपना एक विचार बनना चाहिए कि हमें अपने सिलेबस को कैसे खत्म करना है, हमें अपने कैसे तैयारी करनी है। ये तो रही बात एमएससी फाइनल की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमएससी पार्ट 1 में हम पढ़े थे, पास नहीं हुए हैं, प्रमोट किए जाएंगे, तो प्रमोट करने का आधार क्या होगा। अभी लेटेस्ट की न्यूज है, उस लेटेस्ट की न्यूज में यह बताया गया है कि किसी प्रकार से किसी बच्चे के अंकों का आकलन नहीं किया सकता है। हो सकता है कि आप में से कोई बच्चे ने ग्रेजुएशन में कम अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो और एमएससी पार्ट 1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। तो एमएससी पार्ट 1 में परफॉर्मेंस अच्छा देने के दौरान आपके एमएससी पार्ट 1 में नंबर ज्यादा आते, जबकि वहां पर आपने परफॉर्मेंस कम अच्छा किया था, इसलिए वहां कम नंबर अच्छा है। अगर उसके नंबर के आधार पर आपको एमएससी पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे नंबर, तो आपने जो साल भर की मेहनत की है उस मेहनत के आधार पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आप निराश होंगे। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ कि एमएससी पार्ट 1 में मान लीजिए कोई बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई ना की हो और बीएससी में उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, तो हो सकता है कि अब उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो उस समय क्या होगा, दूसरा बच्चा जो एमएससी पार्ट 1 में ज्यादा अच्छी मेहनत की है, उसके दिमाग में आएगा यार हमने तो मेहनत ज्यादा की थी, इसमें मेहनत कम की थी, मेरे नंबर कम रह गए, इसके नंबर ज्यादा हो गए। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि एमएससी पार्ट 1 में या जितने भी प्रीवियस सेकेंड ईयर जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जिन जिन टॉपिक्स में या जिन क्लासेस में, उन सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट किसी का भी नहीं दिया जाएगा। प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन रिजल्ट किसी का भी नहीं दिया जाएगा। अगले साल आने वाली, यानी कि आप लोग एमएससी प्रीवियस एग्जाम में थे, अब एमएससी फाइनल के एग्जाम गए, एमएससी फाइनल ईयर में जैसा परफॉर्मेंस आप देंगे, एमएससी फाइनल में जैसा परफॉर्मेंस देंगे, उसी के नंबर के आधार पर आपको पिछले साल एमएससी प्रीवियस में भी नंबरों का प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर एमएससी फाइनल ईयर में आपने 60% नंबर अचीव किए हैं, तो एमएससी प्रीवियस की मार्कशीट भी आपके 60% की बनेगी। अगर आपने एमएससी फाइनल ईयर में 50% नंबर अर्जित किए हैं, तो एमएससी प्रीवियस में भी आपको 50% नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने एमएससी फाइनल ईयर में 55% नंबर अर्जित किए हैं, तो आपके एमएससी प्रीवियस की भी मार्कशीट जो होगी 55% की ही बनेगी। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एमएससी पार्ट 1 में आपने जितना भी मेहनत किया है, वो उसका नंबर डिपेंड करेगा कि आपने एमएससी फाइनल ईयर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि मार्किंग ऑफ एमएससी पार्ट 1 डिपेंड ऑन एमएससी फाइनल ईयर परफॉर्मेंस। ये होगा कि जितना अच्छा आप एमएससी फाइनल ईयर में परफॉर्मेंस देंगे, उतने की अच्छी आपकी एमएससी पार्ट 1 की मार्कशीट बनेगी, क्योंकि इस साल बच्चों आप लोगों को
प्रमोट किया जा रहा है, रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जो रिजल्ट अगले साल का आएगा उसी हिसाब से आपके एमएससी पार्ट 1 की भी अंक या एमएससी पार्ट 1 की भी मार्किंग होगी। तो हमारा या आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि एमएससी पार्ट 1 के बाद एमएससी फाइनल की कक्षाएं जल्दी से जल्दी हम लोग प्रारंभ करें, हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट करें और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करें एमएससी फाइनल में, ताकि हमारा एमएससी पार्ट 1 की मार्कशीट उसी के बराबर की बन सके। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली क्लास में मिलते हैं।